होगी जिस जलसे का मेजबान ही परवेज इलाही था, और खान साहब परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएगा जहां उसने परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया है। जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका वो आपका होगा। वजारत आला के लिए उन्होंने आपको सर पे बिठाया हुआ है, उसके दिल में क्या है ये आपको पता चलेगा जिस दिन आपको उधर ही पहुंचाएगा जहां पर परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया है। और ये मसूफ इमरान खान फरमा रहे थे बहुत बड़ा ऐलान करूंगा। हमेशा शोबदाबाजी करके लोगों को पीछे लगाते हैं। लोग मुंतजिर होते हैं कि ना जाने खान साहब ने कौन सा बड़ा ऐलान कर देना है, कौन सी बड़ी चीज ले आएंगे कि ये कोई नया पाकिस्तान में कोई सियासी तूफान आने वाला है। पूरे जलसे में कोई बड़ा ऐलान तो नहीं मिला। बड़ा जोर से खान साहब ने माफियां जरूर मांगी हैं, सफाइयां जरूर दी हैं, मुख्तलिफ वीडियोस दिखा के अपनी सफाइयां देते रहे हैं खान साहब। ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो इसलिए जिद्दोजहद कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए। इसको लाने के लिए पाकिस्तान की 75 साल में हर जमात ने इसलिए जिद्दोजहद की कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, मगर यह चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट को मेरे पीछे, मेरे गुनाहों को के पीछे खड़े होना चाहिए और मुझे इक्तदार तक पहुंचाना चाहिए। और खान साहब ने पहले तड़ियां लगाई कि मुझे इक्तदार में वापस लेकर आओ। पहले एस्टेब्लिशमेंट और फौज के गिरेबान को पकड़ते रहे, और जब बात नहीं बनी तो अब पांव पड़ रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। किसको याद नहीं इमरान खान? ये तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। किसने कहा था मीर जाफर? किसने कहा था यजीद? किसने कहा था जानवर? ये सारे अलकाबात तो जनाब ने दिए हैं। बड़ी जल्दी से आपको याद आ गया कि अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि खड़ा हो सकूं, क्योंकि मेरे किरदार में कई कमियां कुताहियां हैं, तो मैं अब माफिया मांग लूं। ये बात मीर जाफर सादिक कहने से शुरू हुई, XY पे आई, और XY के बाद अब माफियों तक आ गई है। और ये माफिया सिर्फ इसलिए मांगी जा रही हैं कि इनके केसेस से इनको सजा ना हो, इनको वही मदद फराहम की जाए जो इनको आज से 8-10 साल पहले थी। इनको वही मदद फराहम की जाए कि इनको ये लाडला रहे। 62-63 के केस हो या कोई और फॉरेन फंडिंग के मामलात, या तो उनमें स्टे चलता रहे, नहीं तो फैसला जो है वो उसी तरह का है जैसे कि साकिब निसार ने सादको अमीन इसको कहा था। पूरी कोशिश, अब पूरी जिद्दोजहद जो है वो इस बात की है कि कहीं मेरे पे कानून का इतलाक ना हो जाए। हम भी इंतजार कर रहे हैं, या 62-63 में तुम ताहयात नाअहल होगे अगर कानून का इतलाक हुआ, या इस बात पर मोहर लगेगी कि पाकिस्तान में दोहरा म्यार है इंसाफ का। पाकिस्तान में लाडलों के लिए और सतेलों के लिए और कानून है। यह कैसे मुमकिन है कि यह 2+2 का केस है? यह ओपन एंड शट केस है, और इस केस में से जनाब जो है वो बच निकलेंगे। और रही फॉरेन फंडिंग की बात, खान साहब आपको नोटिस किया गया FIA की तरफ से। आप तो फरमाया करते थे कि जिसका दामन साफ हो वो फौरन सफाई दे देता है। तमाम अकाउंट्स की तफसीलात लेकर जाएं। जितने नोटिस किए हैं आपके लोगों ने उन पर स्टे लिए हैं। सिंध हाई कोर्ट से, KP के हाई कोर्ट से आपने उन नोटिस को स्टे करवाया है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक बंदा भी पेश हो गया तो फिर आपकी सारी असलियत जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। अगर आपका दामन साफ है तो क्यों स्टे लेते हैं? 8 साल आपने पहले स्टे पे गुजार दिए, अब फिर आप FIA के नोटिस पे दर पे अदालतों में जाकर कार्रवाई रुकवा रहे हैं।
और ये कार्रवाई रुकवा रहे हैं सिर्फ इमरान खान के मेरे तक चीजें ना पहुंच जाए। उसके बाद शहबाज गिल, खान साहब ने तो सारी जिंदगी गुजारी लोगों को इस्तेमाल करते हुए, और जिसको इस्तेमाल कर देते हैं फिर उसको ऐसा डिस्पोज ऑफ और डस्टबिन में फेंकते हैं कि याद भी नहीं करते। और यह कहानी माजिद खान से शुरू की थी, नईमुल हक से लेते, वहां से चलती चलती ये जहांगीर तरीन, और अब तो शहबाज गिल की भी बारी आ गई है। अपनी जान कैसे छुड़ाएंगे आप? बयान किसने आपकी मौजूदगी में लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया, आपके कहने पे पढ़ा गया, अब आप उसको ओन करने से कतरा रहे, सिर्फ उसको कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए 2 दिन के रिमांड के बाद चीखें इमरान खान तुम्हारी निकल रही थी। तुम्हें लगता था कि और रिमांड मिलेगा तो ये जो शहबाज गिल है तोते की तरह बोलने लग जाएगा। हमें तो वो दिन याद है कि हमारे जितने लोग गिरफ्तार हुए वो ये कहा करते थे जितना रिमांड चाहिए इन्हें दे दें। रिमांड लेने वाले थक जाते थे, हमारे लोगों ने रिमांड की मुखालफत नहीं करते थे। 2-2 महीने के रिमांड, 3-3 महीने के रिमांड, बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तारियां। आपको तो बड़ी सहूलत हासिल है आज भी। कोई दोपहर में गिरफ्तार होता है तो रात तक छूट जाता है जमानत पर। किसी के नोटिस जो है वो अमल से पहले ही सस्पेंड हो जाते हैं, और रिमांड सिर्फ 2 दिन का। और उसकी इतनी मुखालफत पीटीआई की तरफ से। ये सारी, ये जो आपका बयानिया आपने पहले बनाया है और अब आप पछता रहे हैं, अब आप माफिया मांग रहे हैं। अब आपने पूरे जलसे में अपनी वो वीडियोस क्यों नहीं दिखाई जिसमें आपने मीर जाफर, यजीद और न्यूट्रल, जानवर और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा था। आप जितने मर्जी पाकिस्तान के रहनुमाओं की वीडियोस दिखाएंगे उनमें बड़ा फर्क है। तनकीद और बगावत में फर्क होता है। तनकीद सबने की है, लेकिन बगावत और बदतमीजी और शोहदा के साथ जो सलूक आप लोगों ने किया है, ये जो उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें भी आपको बड़ी तकलीफ पहुंच रही है। उसमें भी आंटी पिंकी पीरनी के बेटे इस्लान खालिद जो हैं, वहां तक ये बात, और फिर ये वहां पिंकी पीरनी तक पहुंचेगी। ये जो ट्रेंड चलाए गए हैं, ये दनिस्ता चलाए गए हैं, और ये वाले शहबाज गिल वाले जो मामलात हैं, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये किसी जमात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। और खान साहब बयान देने से पहले जरा जहन में रखें कि 2 दिन के रिमांड पर जो शहबाज गिल साहब ने इंकिशाफात किए हैं, किसी वक्त वो सुना भी दिए जाएंगे। तो इसीलिए आप उसके रिमांड की और उसकी मजीद कस्टडी की मुखालफत कर रहे हैं, और आप कहते हैं उस पर तशद्दुद हुआ है। वो इस वक्त पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है, अडियाला जेल में है। वहां पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स हैं, वहां पंजाब हुकूमत की वो जेल है। अगर उस पर तशद्दुद हुआ है तो मेडिकल आप करवा सकते हैं। 48 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, किसी को ये तौफीक नहीं हुई। बयान देते हैं कि जी बड़ा तशद्दुद हुआ है। भाई आपके कस्टडी में है, आप उस हुकूमत, पंजाब हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत की जेल में है, क्यों नहीं करवाते? सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आप। ये इन्हीं तमाम चीजों के साथ मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई अगर क्वेश्चन हैं तो मैं जवाब देने को। ये बता दें क्या इत्तलात हैं वफाक के बाद अभी तक जो मोबाइल जो चीज़ें थी शहबाज गिल की, वो भी मिल चुकी हैं पुलिस को, और दूसरी कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बनी गाला में मुलाकात हुई है शहबाज गिल की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। शहबाज गिल साहब को बगैर किसी के कहने पर रातों रात
बी क्लास नहीं बल्कि वहां A+ क्लास दी गई है। माशाल्लाह उनके लिए कमरा, उनके लिए AC, उनके लिए अमला, उनके लिए खाने की डिलीवरीज हो रही हैं। ये सहूलतें उनको मुयस्सर कर दी गई हैं। और ये जो बार बार के अफवाहें हैं, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये मैं बता दूं कि टेलीफोन तो खैर बात की बात है, टेलीफोन से बहुत ज्यादा शवाहिद पहले ही मौजूद है। और 2 दिन 48 घंटे में जो पुलिस कस्टडी में रहे हैं, अभी तो उसकी बहुत सारी चीजें जब सामने आएंगी तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या क्या कारनामे और करतूत जो है खान साहब के बयान किए हैं। थैंक यू।